Hello dear students, I hope the previous topics are clear to you. In this video, we will learn about a new topic, that is file management. Firstly, let us see how we can create a new file. If you want to create any new file, then you will right click with the mouse. Here you will find the option new. From new option, you can see which type of file you want to create. Like if I want to create any Word document, then I will click on it. I will give a name to my file, then I will press enter. Now this file is created. After creating any file, if we double click on that file, then that file will open. Like you can see, this file is opening now. After opening, we can do any work in that file, and then we can save that file from the file tab. Like I have saved this work and I have closed my file. After closing, when I open this file, I will see the work that I have done in this file when this file is opened. जो मैंने काम किया था अब वो इस फाइल में सेव हो चुका है. अगर इस फाइल का मुझे नेम चेंज करना है, देन व्हाट कैन आई डू? आई विल राइट क्लिक विद माउस. हेयर एन ऑप्शन कम रीनेम. रीनेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपने फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं. लाइक आई हैव डन दिस, तो ये नेम चेंज हो गया है. नेक्स्ट इज, इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस फाइल फ्रॉम हेयर टू एनीवेयर एल्स, देन again I will select this. I will right click. I will cut this file from here and I will paste this file to the location where I want. Like I have pasted it here. So this file is now disappeared from the desktop and now it is on in this folder, landmark folder. Again, if we are working multiple applications, these application is stored in the taskbar. As you can see, I have opened this application, this application, this application. All applications are stored in taskbar. Again, we can change the view of files. How we can see that? Like if I open any of the folder, then I will see multiple file here. Like these files are there. I can change the view of these files like this. Now it is showing in some other format. Now it is showing in some other format. So we can change the file format from here also. Suppose students, आई हैव मेड एनी फाइल. मैंने कोई फाइल बनाई है और इनमें से किसी फोल्डर में मैंने उस फाइल को सेव करके रख दिया है. बट आई फॉरगॉट दैट इन विच फोल्डर आई हैव केप्ट माई फाइल. तो अब मुझे एक एक फोल्डर में जाके उसको सर्च करना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सर्च बॉक्स में क्लिक करूँगी. सर्च बॉक्स में क्लिक करने के बाद जो भी फाइल का नेम है उस फाइल का नेम डालूँगी. उस फाइल का नेम डालने के बाद जितनी भी फाइल्स हैं उस नाम पे वो हमारी यहाँ पर शो होने लग जाती हैं. और जब हम वो शो हो जाती हैं तो हम उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं. आई थिंक आई एम क्लियर टू यू. अगेन, इफ़ आई वॉन्ट टू डिलीट एनी थिंग, देन वट आई विल डू, आई विल click on that file. I will right click with mouse and there will option come delete. When I delete that file is disappeared from that location. और कोई भी फाइल डिलीट होने के बाद कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में. तो आई हैव ओपन्ड रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन में जाने के बाद वो फाइल जो मैंने डिलीट की थी वो रही. अब मैं ये चाहती हूँ कि ये वापस से उसी जगह पर चली जाए जहाँ से ये मैंने डिलीट की थी. तो मैं क्या करूँगी, इस फाइल को सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और रिस्टोर पे क्लिक कर दूँगी. जैसे ही मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँगी, ये रिसाइकल बिन से निकल कर वापस उसी लोकेशन पर आ जाएगी जहाँ पर ये फाइल पहले थी. स्टूडेंट्स, अभी हमने अपनी फ़ाइल को एक लोकेशन से कट करके दूसरी लोकेशन पर पेस्ट किया था, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल दो लोकेशंस पर एक साथ रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस के साथ, उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ पर हम उस फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, उस फोल्डर को ओपन करेंगे। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। जब हम पेस्ट कर देंगे तो वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। एज यू कैन सी द फाइल इज कॉपिंग, फाइल यहाँ पर आ चुकी है। ये फाइल अब यहाँ पर भी है और यही फाइल अब यहाँ पर भी है। अभी हमने जब इसको मूव किया था तो क्या हुआ था, एक फाइल को मूव किया था तो वो फाइल सिर्फ इस फोल्डर में चली गई थी, दैट इज़ दिस फाइल। लेकिन अभी हमने जब इसको कॉपी किया है तो कॉपी करने से क्या हो जाता है कि फाइल दोनों लोकेशंस पर आ जाती है। And I know that you must be aware of these three buttons. One is minimize, that is minimizing your application. Next is restore, to small your window or large your window, and this is for closing the window. I hope these topics are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.